वेलकम टू गुरुकुल अपलोड सेवा। मैं आतिश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी के पहला चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम के बारे में। उसमें दिया गया है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। और देखिए जो भी प्रोसेस है जन्म से लेकर के मृत्यु तक में हम लोग जो जीते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी शारीरिक प्रोसेस होता है, जो भी शारीरिक प्रक्रम है वह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जैव प्रक्रम में आ गया पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, नियंत्रण और समन्वय, और उसके बाद जनन। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे, फिर श्वसन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, परिवहन, नियंत्रण और समन्वय, फिर जनन के बारे में। ये सब कुछ प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण में देखिए वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। पोषण यानी कि भोजन। मनुष्य को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। मृत्यु उपरांत तक, जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाता है मनुष्य का, तब तक हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और इसलिए इसका जो परिभाषा हो गया, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व में हो गया विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। अब देखिए उपयोग किस में करते हैं? उपापचयी क्रिया। और शरीर में जो भी जैविक रासायनिक क्रिया है, जो भी जैव रासायनिक क्रिया होता है, तो सब के लिए पोषण का होना बहुत ज़रूरी है। उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पोषण का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। भोजन अगर हम लोग नहीं करेंगे तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं बिना भोजन का। उसके बाद देखिए जीव द्रव्य का निर्माण होता क्या है कि भोजन करने के बाद जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य क्या करता है? जो भी टूटा फूटा ऊतक है और उसको मरम्मत करने का कार्य करता है। जीव द्रव्य का जो निर्माण होता है, जीव द्रव्य का निर्माण हो जाने के बाद, तो ये सब कुछ पोषण के जो है कि उपयोग है। एक उपापचयी क्रिया, फिर उसके बाद जीव द्रव्य का निर्माण होता है उससे, पोषण से, भोजन से। पोषण की विधियां भी है। देखिए पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और सबका जो पोषण का तरीका है अलग अलग है, अलग अलग प्रोसेस हैं पोषण का। पेड़ पौधा का अलग है, मनुष्य और उसका जंतु सबका अलग है, मनुष्य जानवर सबका अलग है, पेड़ पौधा का कुछ अलग है। पोषण की जो विधियां हैं, स्वपोषण। पहला आ गया ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है स्वतः, और फिर उसके बाद ट्रोफ है, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है कि दो ग्रीक शब्द है, ऑटो और ट्रोफ, इसी से मिलकर के बना है। यानी कि ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रह करके अपना भोजन वह स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसको बोला जाता है स्वपोषी। और जिस जीव में यह प्रोसेस पाया जाता है उसको बोला जाता है स्वपोषण। स्वपोषण एक प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसको बोला जाता है स्वपोषण। और देखिए जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें स्वपोषण ही होता है। वो अपना जो भोजन जो बनाता है वो किसी अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहता। होता क्या है, सूर्य से उसको ऊर्जा मिल जाता है। फिर पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधा हरे होते हैं, पेड़ पौधा के जो पत्ती हैं वह हरे होते हैं क्लोरोफिल के ही कारण। क्लोरोप्लास्ट आप लोग कोशिका के जो संरचना है, कोशिकांग, कोशिका के अंदर कुछ संरचना पाए जाते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में ही एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधा हरे दिखाई देते हैं।
होता क्या है कि पत्तियों में क्लोरोफिल, उसके बाद मिट्टी से अवशोषण द्वारा पत्ती जो है कि जल को ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, और फिर उसके बाद जल का निर्माण और ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये सब होता है। और उसके बाद है परपोषण। परपोषण में देखिए हेटेरो और उसके बाद है ट्रॉप। तो हेटेरो का मतलब होता है विषम, भिन्न, अदर। ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग पेड़ पौधा पर आश्रित हैं, इसलिए हम लोग परपोषण की श्रेणी में आएंगे। हम लोग परपोषी, यानी कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसको बोला जाता है परपोषण। तो हम लोग परपोषी हैं, क्योंकि हम लोग जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं और किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर हम लोग आश्रित हैं, पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हम कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहेंगे।